जैसे कि हमारे बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना, लव जिहाद करके हमें 35 टुकड़ों में काट रहे हैं, फिर वो हमें शादी करके फिर उसके बाद वो हलाला करवा रहे हैं। काम भी ये ऐसा करते हैं, ये कभी भी चाकू छुरी पकड़ाई जाती है इनके हाथ में, हमारे में तो माला झोली पकड़ाई जाती है। हमें तो भगवान के तरह इनको सिखाया ही जाता है कि इनको टारगेट बनाओ। अच्छा, हमारे सिखाया जैसे जाता है। बिल्कुल इनको जैसे छांगुर बाबा वाला मामला सुना होगा आपने कि भाई ब्राह्मण लड़की है तो 8 लाख रुपए में धर्मांतरण और वो सारी चीज। बिल्कुल बिल्कुल वो हमारे कृष्ण भगवान की है, आप उनको उखाड़ करके दिखवाइए। सरकार जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, हम भी चाहते हैं हमारे कृष्ण भगवान का ऐसा ही मंदिर बन गया। और वो फिर भी देखिए आप एटीट्यूड में चल रही है वो हाँ, बंदी, हाँ। एटीट्यूड में चल रही है कि मैंने गऊ को काटा है, खाया, मेरा उखाड़ दो। हमारे मोदी जी को, योगी जी को कुत्ता का तक कहा है उसने। तो अगर मैं तो वहाँ होती ना भैया, मेरे ऊपर जो भी केस लगता मैं तो थपेड़ देती। अच्छा, बता रहे क्योंकि हमारे हिंदू में यूनिटी नहीं है, सहयोग नहीं है, और मुस्लिमों में यूनिटी रही है। इस वजह से आज हम लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। आजकल जो शादियां हो रही, एक बच्चा दो बच्चा, पहले 4-4 10-10 बच्चे होते थे कि नहीं होते थे। उनका जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो वो हम पे तो वैसे ही हम पे हो जाएंगे हावी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंदुलेखा जी और इनसे हम बात करेंगे कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, दिल्ली से लेके वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक की जो पद यात्रा है, जो 7 तारीख से शुरू हो चुकी है और 16 तारीख तक वो बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हम वृंदावन में ही मौजूद हैं, इंदुलेखा जी के पास में मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये जो पूरी यात्रा है, सनातन एकता की जो पद यात्रा है, इसके बारे में ये क्या सोचती हैं, इनका क्या मानना है। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, ये जो पूरी धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा निकल रही है जो 7 तारीख से शुरू हो गई है दिल्ली से जी जी और 16 तारीख में वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक आ जाएगी, तो इस जी। पूरी यात्रा के बारे में आपका क्या मानना है कि इसमें बताया जाता है सनातन धर्म की एकता को एकजुट करने के लिए राष्ट्र में ये जो है एक यात्रा का जो है निकाला गया है, इसके बारे में आपका क्या मानना है मैम। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो बच्चे हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं। हम भी किसी के बच्चे हैं, बहन बेटी हैं, जो हम भी आध्यात्मिक में आए, वो भी उनके ऊपर हनुमान जी की, बागेश्वर वाला जी की कृपा रही है। और कुछ बात ये है कि जो सनातन हिंदू धर्म राष्ट्र बनना बिल्कुल चाहिए और इसमें हर किसी का सहयोग चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि मुसलमान भी अपने साथ 300 मुसलमानों की उन्होंने बात की थी कि हम इस पद यात्रा में शामिल करेंगे। एक बात बता, जब ये हिंदू राष्ट्र होना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हम हिंदू एक हो जाएं, सनातन धर्म हमारा जो संस्कृति हमारी वो बचे, क्योंकि सनातन ही सत्य है। ठीक है, उसके बाद फिर ये हिंदू मुसलमानों की जो बात हो रही है, मुस्लिम जो बात हो रही है, फिर वो क्यों इनमें ऐड किया जा रहा है। अगर वो आ रहे हैं तो उनका वेलकम है, स्वागत है, लेकिन वो हमारे धर्म को अपना के आए। जैसे कि हमारे बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना, लव जिहाद करके। हाँ, ये एक बड़े मामले चल के आ रहे हैं कि कुछ मामला ये निकल कर आता है जो इस यात्रा में भी जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि लव जिहाद के ऊपर मामला है, धर्मांतरण के ऊपर मामला है, ये सारी चीज़ें जो निकल कर आती हैं मैम, ये भी चीज़ है इसमें। बिल्कुल है। देखिए जब वो हमारे धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं और हम ही उनका धर्म से कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करके आओ। अगर आपको ब्रजभूमि में आना है, अगर वो इतने सच्चे हैं तो जो हमारा जन्म कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो आज हमारे दिनेश पलारी बाबा भी लड़ रहे हैं, मैं भी उसमें हूँ, शामिल हूँ, राष्ट्रीय परिचारिका के उस पे। अभी उस पे भी बहुत जी बड़ा आपका जो जी है पूरे जी संगठन हुआ था, सारे लोग जी मिले थे, विश्व सम्मेलन हुआ था, यज्ञ हुआ था उस जी दिन। हाँ। 27 तारीख को विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें 16 देशों के लोग आए थे उसमें, और बड़ा अच्छे से वो हुआ है। तो अगर वो सच्चे हैं तो उसमें हमारा धर्म परिवर्तन करें और उसमें धर्म परिवर्तन करके उसके लिए हमारे साथ खड़े मतलब रहें। कहने का मतलब मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम है, वो धर्मांतरण करके हिंदू बन जाए और आपके पास आ जाए। बिल्कुल जब वो हमें करवा सकते हैं, हाँ, हमें हाँ। 35 टुकड़ों में काट रहे हैं, अच्छा। फिर वो हमें शादी करके फिर उसके बाद वो हलाला करवा रहे हैं, हाँ, हाँ। उनको वो करा। जब वो हमारे साथ इतना कर सकते हैं, क्यों अगर वो सच्चे हैं, हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हम बागेश्वर बालाजी आपके साथ हैं, तो साथ तो यही होता है ना कि जब प्रेम में एक लड़की पड़ जाती है तो वो हर तरीके से उसका साथ देती है, राइट। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना जी, भैया। जी, जी। तो वो जब वो उसका साथ देती है तो उनको भी साथ देना चाहिए, धर्म परिवर्तन करें और हमारे जन्मभूमि के लिए, न्यास के लिए उसमें खड़े रहे हमारे साथ। हमें तो तब मानेंगे कि वो हमारे कृष्ण भूमि को हमारे मुक्त कराएं उससे, मस्जिद से। तो मैं तो जब ही अच्छा, मानूंगी। ये जो यात्रा है पूरी की पूरी जी क्या क्या कितना बड़ा रोल प्ले करती है ये यात्रा, कि इससे कितना बड़ा जो है चेंज आएगा कि भाई हिंदू धर्म सनातन धर्म के लोगों में जो एकता बनाने के लिए यात्रा की जा रही है और जो धर्मांतरण है इसको रोकने के लिए या जो लव जिहाद जैसे मामले जो चलते हैं उसको रोकने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करेगी ये यात्रा।
देखिए, जिसको जुड़ना होगा ना भैया, वो भीड़ में भी नहीं जुड़ेगा। यही बात है, ये भाव की बात है। और जिसके अंतरात्मा जाग गई, सनातन धर्म के प्रति जागेगी ना, वही उसके साथ खड़ा रहेगा। जिस दिन गोली चलेंगे, जिस दिन कुछ होगा ना, यहाँ पे जब लड़ाई होगी, एक नहीं दिखेगा भैया। मैं आपको बता दूं, जितनी ये भीड़ इकट्ठी चल रही है ना, दिखावा दिखा रहे हैं कि हम साथ हैं, साथ हैं। साथ नहीं है भैया, सब दिखावा है। जब घरों में अब हिंदू राष्ट्र नहीं बना और साथ में जब ये जो लोग खड़े हैं, यही नहीं दिखेंगे आपको। बता दें, क्योंकि हमारे हिंदू में यूनिटी नहीं है, सहयोग नहीं है, और मुस्लिमों में यूनिटी रही है। इस वजह से आज हम लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। आजकल जो शादियां हो रही, एक बच्चा, दो बच्चा, पहले 4-4, 10-10 बच्चे होते थे कि नहीं होते थे। उनका जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो वो हम पे तो वैसे ही हम पे हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। घर में बहन बेटी सुरक्षित नहीं, जैसे आप जम्मू कश्मीर में ले आपको डर लगता है क्या ऐसा, मतलब कि इनकी जनसंख्या अगर किसी समुदाय की बढ़ जाती है तो उससे खतरा होगा आपको, सनातन धर्म देखो, को खतरा होगा? खतरा का बात तो बिल्कुल होगा। जब जनसंख्या हो रही है, एक दूसरे को ये कबाड़े का काम करते हैं, कोई काम भी ये ऐसा करते हैं, ये कभी भी चाकू छुरी पकड़ाई जाती है इनके हाथ में। हमारे में तो माला झोली पकड़ाई जाती है। हमें तो भगवान के बताए जाते हैं, ऐसे भजन करो, जल एक लोटा जल चढ़ाओ जो हमारे शिव महादेव पे। और इन लोगों का तो काम ही है चाकू छुरी पकड़ाने चाकू का। छुरी वाला काम है ठीक इनका, है, है? इन्होंने तो हमारे सनातन धर्म देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में वहां पे जब कश्मीरी पंडितों के बारे में हाँ बात कर रहे हैं क्या आप? जी, वहां पे भी इन्होंने हमें मार करके भगाया है। कहीं पे भी हिंदू सुरक्षित नहीं है भैया। और आने वाली जनसंख्या जो पीढ़ी है, उसमें तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। अभी भी जागना बहुत तो आवश्यक है। ये जो यात्रा है, क्या आपको लगता है कि ये यात्रा एक चिंगारी है, एक आग है, शुरुआत है? बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन भैया धीरेन्द्र भैया को हम यही कहते हैं कि आप हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदुओं को ही शामिल करो। उनको सही रास्ता दिखाओ, और सब लोगों को जागना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, जरूरी है। और आने वाले समय में तो भैया बहुत भयानक भयावह समय आने वाला है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो लव जिहाद का एक मामला बड़ा सुनने में आता है कि साहब ये लव जिहाद हो गया, 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़ोरों से हो रही हैं, या मतलब ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति विशेष की ही मानसिकता खराब है, या फिर ऐसा मामला है? नहीं, ये इनको सिखाया ही जाता है कि इनको टारगेट बनाओ। अच्छा, हमारे सिखाया जैसे जाता है। बिल्कुल इनको जैसे छांगुर बाबा वाला मामला सुना होगा आपने कि भाई ब्राह्मण लड़की है तो 8 लाख रुपए में धर्मांतरण और वो सारी चीजें, ऐसा कुछ है क्या? ये तो मुझे नहीं पता, इस बारे में मैंने नहीं सुना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन जब ये 35 टुकड़े वाला केस हुआ था, जब मैं गुड़गांव ही जॉब कर रही थी, मैं भी कुछ टाइम डर गई थी कि अब मैं भी अकेले रहती हूँ, सुरक्षित नहीं है। तो हमारे सरकार को भी इस पे थोड़ा सा बहुत अहम तरीके से इसमें सहयोग लेना चाहिए। जो बहन बेटी हैं वो सुरक्षित नहीं है, और जो शादियां होती हैं उनके भी केसेस, मेरे ही लगा लो केस, जब तक 2020 से अभी तक चल रहा है, वो बंदा बाहर जाके बैठा है। क्या एक्शन ले रही है सरकार? मतलब कानून में कहीं ना कहीं कानून ढीलापन बिल्कुल है। बेकार है भैया। ना ही प्रशासन सुनता है, ना ही सरकार सुनती। मैं खुद भुगत भोगी, मैं दूसरों की क्या बोलूं। वहां जाके देखती तो इतनी बहन बेटियां कई कई सालों तक चल रहा है हैं। जो कभी जज छुट्टी पे चला गया, कभी प्रशासन ने, मेरा तो नाम भी तक काट दिए गए मेरे उसमें से। तो जो कहाँ से, जब हमारा सरकार ही वो नहीं होगी, योगी सरकार है जो कहते हैं कि यहाँ पे तो चलो थोड़ा सा वो है, तो वो हर जगह ऐसा होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, योगी जी है, सबको बैठ करके स्ट्रिक्टली कानून बने। बाहर देश क्यों नहीं होता? बाहर देश छू के दिखाओ ना, आप कमेंट करके दिखाओ, आप किसी को कुछ ऐसे कानून क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? बाहर देश में जाने से कुछ नहीं होगा, कानून यहाँ पे स्टिक करना पड़ेगा सरकार को, तब तक ये नहीं, ऐसे ही चलता और रहेगा। ये जो जन्मभूमि वाली सारी बात है जिसमें आप बता रहे हो, तो आपका कहना ये है कि उनको जो जन्मभूमि की, अगर आपको लगता है कि वो जगह उन्होंने घेर रखी है तो वो उन्हें छोड़ देनी चाहिए, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे कृष्ण भगवान की है, आप उनको उखाड़ करके दिखवाइए। सरकार जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, हम भी चाहते हैं हमारे कृष्ण भगवान का ऐसा ही मंदिर बने। ये हर जगह हमारे, चाहे त्योहार हो गए चाहे कुछ हो, सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग ही हमारा सामान बेचते त्योहारों में। और आपने कभी हिंदू को देखा मुस्लिमों के वहां पे जाके बैठ के कुछ बेचते हुए? नहीं देखा। चाहे दिवाली आ जाए, होली आए, कोई भी त्योहार आए, सब दिए हैं, सब कुछ है। इनसे ही लोग यही सबसे ज्यादा काम, ये हमसे कमा रहे हैं और हमसे ही ये क्या कहते हैं ना, छुरी घोप रहे हैं। तो ये गलत है भैया। अगर वो सच में हमारे साथ हैं और भगवान की नज़र में सब एक धर्म एक स्थान, इनको भी समझना चाहिए कि सब एकजुट मिल करके रहें। हमारे भी दो ही पैर हैं, हम उनके भी दो ही पैर हैं, कुछ चीज अलग नहीं है। ये जो कुछ, ये पता है मुस्लिम भी सब एक जैसे नहीं है भैया। अगर वो जो बेचारे गरीब होते हैं ना, उनको क्या लेना, उनको तो 2 रोटी मिल जाए समय पे। लेकिन वो जो ऊपर हाई जो एक ये होते हैं ना, राजनीतिक जिसको कहते हैं, ये उनको भड़काते हैं, फिर ये लोग ऐसे करवाया जाता है। उनकी गलती नहीं है जो भैया। फतवे निकल जाते जी हैं। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है इंदु जी कि
हालाँकि मैं किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को ना गलत मानता हूँ, मेरा तो मतलब सब मेरे लिए बराबर ही हैं। लेकिन जो एक अभी आपने मामला सुना होगा, गाज़ियाबाद की एक लड़की है फरजाना, फरजाना के बारे में अगर आपने सुना हो तो उसने ऑन कैमरा बोला था कि गाय को काट के हम खाएँगे और हमें कोई रोक के दिखा दे जिसकी बस की हो, और योगी जी से बोल देना 12 बजे के बाद आ जाना, घर में आना 12 बजे से पहले आओगे। हाँ, तो ऐसा कुछ बोला था। ये पूरा मामला इसको कैसे देखते हो? फिर वहाँ पे हिंदू रक्षा दल जाता है, हिंदू रक्षा दल जाके उस लड़की से माफ़ी मंगवाने का भी काम करता है। उसको मैंने भी कवर किया था, मैं भी वहाँ पर गया था। मैंने पिंकी चौधरी से भी बात करी थी, जो हिंदू रक्षा दल जो वहाँ पर चलाते हैं, उनसे भी मैंने बात की। इसको कैसे देखते हो आप? ऐसी मानसिकता क्यों? ऐसी बातें क्यों कि गाय को टारगेट कर दिया या ऐसा कुछ बोल दिया? मतलब किसी के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, उसको भी बुलवाया जाता है। अच्छा। ये बिल्कुल राजनीति का काम होता है कि ताकि हिंदुओं को भड़काया जाए। इनके अंदर जैसे और कोई क्या टॉपिक है? कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए ना बोलने के लिए। तो उनसे बुलवाया गया और वो फिर भी देखिए आप एटीट्यूड में चल रही है वो हाँ, बंदी। फरजाना, हाँ। एटीट्यूड में चल रही है कि मैंने गऊ को काटा है, खाया, मेरा उखाड़ दो। हमारे मोदी जी को, योगी जी को कुत्ता का तक कहा है हाँ, उसने। हाँ, अब तो शब्द बोल अगर के गए मैं तो बहुत वहाँ ज़्यादा। होती ना भैया, मेरे ऊपर जो भी केस लगता मैं तो थपेड़ देती। अच्छा। और मैं तो हिंदू कट्टर सनातनी हूँ भैया, हाँ, क्योंकि मेरी मानसिकता ये नहीं है। प्रेम करो, आप सबसे करो। रसखान भी हुए हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने भी, कृष्ण भगवान ने अपनाया है उनको। लेकिन रसखान क्यों पैदा किए गए? ये इसलिए पैदा किए गए कि उनसे मुस्लिम लोग कुछ सीखें। उदाहरण? सीखनी उदाहरण बन उदाहरण, सके। मीराबाई अच्छा। उदाहरण है हिंदू धर्म में। मुस्लिम में ये रसखान जी रसखान उदाहरण 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 है। है। हाँ। ठीक है, ये उदाहरण क्यों बनाए कि देखो मेरे लिए सब एक समान है। लेकिन लोगों की वही मानसिकता है, एक दूसरे में ही समाज ने ही कर रखा है। ये भगवान ने किसी को नहीं अलग अलग, वैसे मुस्लिम भी उनकी नजर में एक है, जितनी भी हैं, मतलब ईसाई, इतनी सिख, हिम्मत कहाँ से मतलब फरजाना के अंदर आ गई? उसको डर नहीं लगा कि जो गाय है जिसको हिंदू सनातन धर्म में लोग माता मानते हैं, माता की तरह पूजते हैं, उसे रोटी खिलाते हैं सुबह सुबह, उसके बारे में इतने बड़े शब्द बोल देना कि हम तो मतलब ऐसा कैसे आ सब गया? प्रोपेगेंडा होता है हाँ। भैया। और उनको सिखाया जाता है, किसी न किसी को पैसे खिलाए जाते हैं। अब वो गरीब परिवार फंडिंग से, आती है क्या इनको? अब किसी न किसी ने तो दिए हैं अच्छा। बुलवाने के लिए। हाँ। अब आप किसी को भी खरीद लो। यहाँ अच्छा। पैसों का खेल है हाँ। ना भैया, किसी को भी खरीद लो। अब मेरे को खरीद के दिखाओ, हुँ। मेरे को खरीद के, कोई भी हो, मेरे को खरीद के दिखाओ। हम नहीं खरीदे हुए, हमारे सामने भी बहुत कहते यार तुम ये कर लो, वो कर लो, वीडियो बनाया करो, व्लॉग बनाया करो। मैं बनाऊंगी ना उस दिन, मेरे प्रभु की इच्छा होगी, उस दिन से बनेगा और अच्छा ही बनेगा, अच्छे संदेश के लिए बनेगा। मुझे पैसे की जरूरत आएंगे तो वो सनातन धर्म के लिए, बेटियों के लिए और अच्छे काम के लिए लगाए जाएंगे। और वो दिखेगा भी, दिखाएंगे भी मेरे प्रभु कि सही से लगाया जा रहा है। मैम, तो एक आखिरी सवाल है कि बागेश्वर धाम में जो है धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी जो यात्रा है, अंतिम पड़ाव उसका बांके बिहारी मंदिर होगा, तो आपकी क्या जो है पूरा संदेश रहेगा उस यात्रा के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? देखिए वहाँ पे यही संदेश है कि बागेश्वर भैया है जो अच्छा काम कर, वो बहुत अच्छे हैं दिल से। मैंने उसको पर्सनली कई बार मैंने देखा है और मेरे ठाकुर जी मुझे महसूस भी कराते हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो सही नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक बात भी कही थी अभी अक्षत महोत्सव में कि मेरे सन्यासी बाबा, जब गुरु जो होते हैं ना, और जब हम इधर उधर चलते हैं तो हमें डांट करके उस रास्ते पे लाया जाता है कि हाँ तू भटक रहा है अब। तो ऐसे ही मेरे गुरु, मेरे कृष्ण भगवान भी करते हैं, क्योंकि मैं भी देखते रहते, वो दिखाते हैं कि कोई अपना नहीं है। तो उनको भी समझना चाहिए भैया कोई अपना नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हो। और ऐसे सनातन धर्म में बेटे बेटियां बहुत कम होते हैं, जो ये ठाकुर जी की ही कृपा होती है। तो मैं तो चाहती हूँ, मैं उनके सहयोग में हूँ, लेकिन थोड़ा सा संभल कर रहें। थोड़ा सा जो साथ में व्यक्ति चल रहे हैं वो सही नहीं है, और जो उनका फायदा उठाते हैं, बस इतना ही करना चाहती हूँ। मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। और भैया आए तो यहाँ पे चाय पी के जरूर जाए, उनकी चाय बड़ी फेवरेट है। मेरे स्वामी के दर्शन करें, बस हम तो यही चाहते हैं। तो जय साथियों, ये इंदुलेखा जी थी, ये इनकी बातें थी कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है, जो 16 तारीख को बांके बिहारी मंदिर वृंदावन पहुंच जाएगी, उसके लिए इनका संदेश था। ये इनकी सारी बातें थी और ये सारी की सारी बातें मैं आपको अपने कैमरा के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम है साथियों विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। नमस्कार।